हेलो एवरीवन, आज है 29 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 136 रुपये का शेयर है। कल तकरीबन 3.5% की तेज़ी भी हमने यहाँ पर देखी थी। एक महीने में अगर आप देखो तो 4.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। पहले तेज़ी थी, फिर एक मेजर फॉल से गुजरा था, ये 125 पे आया था। लेकिन पिछले हफ्ते बाजार ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। तो यहाँ पर भी शानदार तेज़ी देखने को मिल गई हमें। अच्छी खासी रफ्तार हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि हाल फिलहाल चल क्या रहा है, बाजार का मूड किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और पिछले कुछ दिनों से जहाँ बाजार में तेज़ी देखने को मिली उसकी वजह क्या थी, और अभी आगे क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस 136 रुपये का शेयर है ये, और हाल फिलहाल की ही इसकी लिस्टिंग है। काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन यहाँ पर इसको मिला था, उसके बाद एक मेजर फॉल देखने को मिला। और देखो, अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करो ना, तो जब ये 185 रुपये से गिरना स्टार्ट हुआ था ना, तो तेज़ी इसने बीच में दिखाई थी। जैसे कि 136 से गिरा था, ये तेज़ी दिखाई, 155 पे गया, वापस गिरा था, 130 पर आया था, वापस तेज़ी दिखाकर 140 पे गया था, ये वापस गिर कर 125 पे गया, वापस अभी तेज़ी दिखाकर 136 के आसपास जा चुका है। और मुझे लगता है कि वापस थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पर बनने चाहिए, क्योंकि देखो ग्राफ अगर आप देखो तो लगातार डिक्लाइन वाला है। बीच बीच में अगर जो अटेम्प्ट भी हुए हैं तो वो बहुत छोटे अटेम्प्ट हैं। और जहाँ तक मार्केट के मूड की अगर हम बात करें तो देखिए, बाजार गिर रहा था, ठीक है। जो अक्टूबर महीना था वो बाजार के लिए बहुत ख़राब रहा, हालांकि ये उससे पहले ही गिर रहा था। नवंबर महीना भी कुछ सही नहीं जा रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते या फिर कह लो ये हफ्ता बाजार के लिए अच्छा रहा, जहाँ पर एफआईएल्स की खरीदारी हमें देखने को मिली। लेकिन कल एक मेजर फॉल हमने देखा था। कल निफ्टी 50 में मेजर फॉल, 360 अंक की गिरावट आई थी निफ्टी 50 में। और उसकी जो कल की वजह थी वो यही थी कि एफआईएल्स ने, जिसने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से खरीदारी करना शुरू किया था, उन्होंने एक ही झटके में बड़ी बिकवाली कर ली। एफआईएल्स कल 11,755 करोड़ तक की बिकवाली करते कल हमें नजर आए थे एफआईएल्स। और डीएल्स ने सामने खरीदारी जरूर करी थी 8,700 करोड़ के आसपास की, लेकिन नेट नेट देखोगे तो नेगेटिव में था ये। और जाहिर सी बात है ये अच्छा साइन नहीं होता है, और यही वजह थी कि हमें गिरावट देखने को मिली। कल हमें जो निफ्टी में गिरावट आई थी वो, और जब आप देखो, एक ये इंट्राडे का चार्ट था, ठीक है, एकदम से गिरा था ये, कल एकदम से गिरा था। तकरीबन 360 अंक की गिरावट हमें कल यहाँ पर देखने को मिल गई थी। देखते हैं कि आज बाजार किस तरीके से मूड दिखाता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जब भी तेज़ी आएगी ना, तो बीच बीच में थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा। बीच बीच में दोबारा से एफआईएस बिकवाली करने की थोड़ी बहुत कोशिश करते नजर आएंगे। तो जो डिसाइसिव तेज़ी की जो हम बात करते हैं वो नहीं आ पाएगी। धीरे धीरे अगर तेज़ी आती भी है, अगर मार्केट मान लीजिए कि पूरा, अगर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो मान लीजिए कि 3-4% अगर करेक्शन दिखाता भी है, 4-5% करेक्शन दिखाता भी है, तो वापस 2-3% का फॉल भी दिखा देगा ये। क्योंकि जब भी तेज़ी आएगी, एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। वॉल्यूम भी देखे कल तो देखो, बड़ी क्वांटिटी में बजाज हाउसिंग फाइनेंस में ट्रेडिंग तो हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है। 3.25 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हमें कल नजर आए थे। और हर रोज़ देखो 2-3 करोड़ के वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हमें देखने को मिल ही रहे हैं, क्योंकि देखो शेयर ट्रेंडिंग में भी है, ठीक है। और जहाँ तक देखें, इसका जो मार्केट कैप है वो 1,13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 188 रुपये के लेवल से गिरकर नीचे आया है ये, 125 तक गया था, कोशिश भी करी उसके बाद अच्छी रफ्तार दिखाने की। अब देखते हैं कि इस तेज़ी को ये लोग मेंटेन कर भी पाते हैं कि नहीं, या फिर इससे पहले जैसे हुआ था कि तेज़ी के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल जाती है, वो होता भी है कि नहीं, वो भी देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ तक देखा जाए तो देखिए, कंपनी अभी रिसेंट लिस्टिंग है, तो डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा भी। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका पी रेशो देखो महंगा है ये। देखो जिस प्राइस पे ये इसका आईपीओ आया था, ठीक है, उस प्राइस पे थोड़ा बहुत सस्ता था, तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके थे। मैंने खुद भी कहा था कि मौके बन रहे खरीदारी के। जिस प्राइस पे आईपीओ आया था तब ये सस्ता था, लेकिन जैसे ही ये 150 रुपये से ऊपर निकला था, कई सारे वीडियोस थे मेरे जहाँ पे मैंने कहा था कोई तुक नहीं बन रहा है यहाँ पर खरीदारी करने का। इवन इंट्राडे के दौरान ही, उसी दिन जिस दिन लिस्ट हुआ था, उसी दिन मैंने कहा था कोई तुक नहीं बन रहा है इतने हायर प्राइस पे लेने का। और मैंने कहा था कि ये अगला टाटा टेक बनेगा। टाटा टेक्नोलॉजीज़ में भी यही हुआ था कि 500 रुपये का आईपीओ प्राइस था, ठीक है, 1400 रुपये पर चला गया था लिस्टिंग के दिन ही। उसके बाद जो गिरा है वो आज तक वो लेवल छू नहीं पाया है।
तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि टाटा टेक की तरह ही इसका भी चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर अगर हम इनके फाइनेंशियल्स देखें, देखो फाइनेंशियल अच्छे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, प्राइस मैटर करता है कि किस प्राइस पे शेयर ट्रेड करे, वो मैटर करता है। अगर बहुत महंगा होगा तो कोई तुक नहीं बनता है कि आप अच्छा हो लेकिन आप बहुत ही महंगे पे खरीद के बैठ जाओ, जबकि करेक्शन वाले मूड में वो चल रहा है। देखिए रेवेन्यू इनके ऑल टाइम हाई है, 2410 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे लास्ट क्वार्टर में सितंबर में। प्रॉफिट भी अब तक का सबसे हाईएस्ट था 545 करोड़ का, तो प्रॉफिट भी अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अभी आने वाली 2-3 क्वार्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और अगेन मैं कहूँ कि वहाँ पर भी प्रॉफिट आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे, रेवेन्यू अच्छे ही देखने को मिलेंगे। रीज़न ये है कि आईपीओ से जो पैसा रेज करा है उसका इस्तेमाल तो करेंगे, तो उसका भी असर हमें देखने को मिलेगा उसके चलते। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 88.75% की है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कम है कंपेयर टू यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर। जो म्यूचुअल फंड के पास है वो 1.36% है, जो डोमेस्टिक के पास है वो 0.58% है, जो एफ के पास है वो 1.68% है, और रिटेल की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है मतलब प्रमोटर के पास 6.07%, अदर पार्टीज 1.56% पर है। तो होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि जो लिस्टिंग से लेकर 3 साल तक का टाइम होता है प्रमोटर के पास, किसी भी कंपनी में अपनी होल्डिंग को 75% से ज़्यादा वो लोग नहीं रख सकते हैं। तो ये जो 88.75% का स्टेक है प्रमोटर का, डेफिनेटली वो आने वाले 3 सालों में इनको रिड्यूस करना पड़ेगा और 75% पे लेकर जाना पड़ेगा। जब वो और क्वांटिटी बाजार में आएगी, फ्री फ्लोट ज़्यादा आएगी, तब देखते हैं कि तब सिनारियो यहाँ पर किस तरीके से देखने को मिलता है। देखो कंपनी अगेन मैं कह दूँ ख़राब नहीं है, मैं कह दूँ ख़राब नहीं है ये, लेकिन जैसे कि आप ग्राफ इसका देख रहे हो, ठीक है, लिस्टिंग से लेकर अब तक आप ग्राफ देख रहे हो कैसे जा रहा है। कोशिश करी है बीच में तेज़ी दिखाने की, लेकिन कोई बहुत बड़ी डिसाइसिव वो तेज़ी नहीं थी, हर बार वहाँ से वो गिरा है। तो अभी के लिए तो देखो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे इस कंपनी को लेकर कि कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन कहीं पर किसी लेवल पर अभी भी कोई सपोर्ट नहीं बन रहा। और दूसरा जो बाज़ार का हाल है, जैसे कि मतलब हमने देखा कि इस वीक, इस हफ्ते जहाँ एफ ने खरीदारी करी थी, ठीक है, शुरुआती दौर में मंडे ट्यूसडे को एफ ने खरीदारी करी थी यहाँ पर, लेकिन कल बड़ी क्वांटिटी में एफ ने बिकवाली कर ली। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है कि भाई साहब एफ यहाँ पर तेज़ी आती है तो बिकवाली भी करना शुरू करते हैं, और वो बड़ी क्वांटिटी में शुरू करते हैं। तो ये कहना कि बॉटम बन चुका है, एफ आ रहे हैं, ये जल्दबाजी होगी। यहाँ पर जब भी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी, प्रॉफिट टेकिंग मुझे लगता है कि इस बाज़ार में देखने को मिल सकती है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे अभी भी लगता है कि बाज़ार का जो टर्न अराउंड फेज़ होगा वो शायद मार्च एंड से हो सकता है, वरना मार्च तक तो बाज़ार इसी तरीके से अप्स एंड डाउन्स में ही ट्रेड करता रहेगा। थोड़ी बहुत तेज़ी बाद में गिरावट, थोड़ी बहुत तेज़ी बाद में गिरावट, जहाँ था वहीं पर आ गया, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ग्लोबल सिनारियो के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि यूएस में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करो, वेट एंड वॉच। मुझे लगता है कि जो बाज़ार में अच्छे मौके बनेंगे वो फरवरी मिड से या फरवरी एंड से बनना स्टार्ट होंगे, बाय ऑन डिप्स वाले जो मौके होंगे वो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।